अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफ़स्टाइल से। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है, हमारा भी बिल्कुल बहुत अच्छा ठीक-ठाक जा रहा है। लास्ट व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करूँगी कि सहरी करके आ गई थी काम पे। फिर उसके बाद मैंने सारी सैलड बनाई, ये सारा फ़ास्ट फ़ूड बनाया और चिकन विंग्स बनाए। वैसे तो मेरे पास 9:30 बजे हेल्पर आ जाते हैं, जो ही सैलड हमारी ख़त्म होती है तो आगे काम के लिए उस वक़्त तक हेल्पर आ जाती है। लेकिन मेरी हेल्पर पाकिस्तान के थे तो उनका भी रोज़ा था पहला, तो ख़ैर वो थोड़ा लेट हो गई, उसका अलार्म का मसला हो गया तो वो नहीं आई, तो फिर ज़्यादा काम मुझे ही करना पड़ गया। यहाँ तक कि बीच में फिर और काम भी आ गई, ये सैलड आ गई, ये रिसीव करनी थी, इसके प्रिंट निकलवाए। प्रिंट निकालने के बाद साइन करके ट्रक ड्राइवर आता है, उसको ये हवाले करने होते हैं और जाके स्कैनर पे जाके रिसीविंग करनी होती है सैलड के। हमारे पास भाई सैलड आई है, मैंने इतनी रिसीव की है, इतना उसका वो था, इतने उसके पैसे थे, इनवॉइस नंबर सब कुछ ऐड करना पड़ता है। बस खैर सुबह ही सुबह वो भी आ गए। मैंने कहा आगे मेरे पास काम इतना ज़्यादा था, मैं अकेली थी, ऊपर से ये भी आ गया, आके फिर उसको साइन करके सारा देना पड़ता है, पेपर वर्क होता है। खैर उसको वो दिया, उसके बाद फिर बहुत अच्छा दिन गुजरा। बस थोड़ा प्यास लगी, खाने का तो मुझे पता भी नहीं चला। प्यास होने से थोड़ा जो होंठ थे ना उस वहाँ जलन होने लग गई थी, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी। बाकी तो आपको पता है मेरा काम ऐसा है, 8.5 घंटे बस फिर यही घूमना ही फिरना होता है। कभी सैलड बनाओ, कभी फ़ास्ट फ़ूड एक बनाना है, फिर जाके सैलड रिसीव करो, फलाना काम करो, तो इसी में बस थोड़ा टाइम लग जाता है। बस 4 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी, घर आई। घर आते ही बहन ने कॉल कर दी कि ऐसा करते हैं, चल बाहर जाके इफ्तारी करते हैं। आज बच्चे भी कह रहे हैं इफ्तारी बाहर करते हैं, तो चलो चलते हैं, पहली इफ्तारी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। बस यहाँ पे उसने प्रोग्राम बनाया ग्लैडिएटर बर्गर का। हमने कहा चलो चलते हैं वहाँ पे, आके बर्गर भी खाते हैं। अच्छा था बर्गर, मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात ये होती है गैदरिंग होगी, इकट्ठे इफ्तार कर लिया तो उसी का मज़ा ही कुछ और होता है, जब सब मिलके ऐसे इफ्तारी कर लेते हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं ब्रैम्पटन, ब्रेमली मॉल के पास है ग्लैडिएटर बर्गर। मिसिसागा में भी है, लेकिन हम वहाँ पे चले गए थे, वहाँ चलो सिटिंग एरिया अच्छा है, तो बस वहाँ चले गए। तो 6:30 बजे का टाइम था हम जब घर से निकले हैं। तो 15 मिनट का रास्ता, 20 मिनट का रास्ता था। 7 बज के आई थिंक 12, 15, 18 ऐसे ही मिनट पे इफ्तार होना था। 13-14 घंटे का वही सेम पाकिस्तान की तरह ही हमारा भी रोज़ा होता है। सुबह 6:18 पे बंद होता है रोज़ा, और शाम 7 बज के कुछ मिनट पे, 12 या 15 मिनट पे हमारा इफ्तार हुआ। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और बहनों का भी वेट कर रहे थे। खैर वो भी आ गई 2 से 3 मिनट के बाद। यहाँ पे फिर खाए बर्गर, बहुत अच्छा था। एंटरटेनमेंट बर्गर हमने ऑर्डर किया, होता काफ़ी बड़ा-सा है। मेरे ख़्याल से थोड़ा कम होना चाहिए था, क्योंकि बाइट लेने में मुश्किल होती है। वैसे तो हम इधर पहले भी गए हैं, लेकिन वही मुझे मुझे इतना ज़्यादा इनका नहीं था शौक। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं ना, वो उनके वोटिंग होती है जिसके ज़्यादा, जब बच्चे कहे तो बस हम लोग फिर वहीं बड़े भी चले जाते हैं। वैसे मैं इतनी ज़्यादा ग्लैडिएटर की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बर्गर इनका अच्छा है। तो बस यहाँ पे इन्होंने बर्गर वगैरह खाया, फिर हम लोगों ने बाहर पार्किंग में जाके नमाज़ पढ़ी। फिर बहन कह रही कि हमारे घर चलते हैं, क्योंकि उसकी बेटी की और हसन की 10 मार्च की बर्थडे थी। तो वो कहती कि आज दोनों केक ले जाते हैं, तो जाके चलो काट लेते हैं, इनकी बर्थडे है तो थोड़ा खुश हो जाएंगे बच्चे। मैंने कहा चलो ठीक है। कहती साथ चाय भी पी लेंगे, चाय के साथ हमारा मीठा भी हो जाएगा। बस वहाँ से फिर केक लिया, मैंने तो मेट्रो से ले लिया था, जाते जाते इधर ही मेट्रो था। तो बाकी उसने जो है वो फोर्टिनो से ले लिया था, वो उसके घर के करीब था। तो वो दिन में चीज़ केक लेकर आ गई थी, मैं कैरेट केक ले गई। हसान कह रहा था कि उसको कैरेट केक खाना है, तो फिर मैं कैरेट केक लेकर चली गई। ये है पुटीन और ये है बर्गर। टमाटर और खीरा भी है। हो गया ना टाइम, चलो बच्चे खोल लो, हो गया टाइम। वहाँ पे फिर बस हम लोगों ने जो है वो नमाज़ पढ़ी। वज़ू तो सब घर से करके आए थे, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा ही टाइम पे आए थे, इफ्तारी का टाइम करीब करीब ही था। तो बस पार्किंग साइड पे की, खाना काबा चेक किया कि किस साइड पे है, बस वहाँ पे सब ने नमाज़ पढ़ी। चाँद अभी आपको दिखाया कि चाँद कितना अच्छा लग रहा था कुछ दिनों का। तो बस इसके बाद ही अभी घर आ गए, केक लिया।
केक लेकर आके फिर बहन के घर तकरीबन हम लोग 10:30-11 बजे तक बैठे रहे, क्योंकि अगले दिन मेरी छुट्टी थी। तो मैंने कहा कि चले अगले दिन छुट्टी है तो अगला जो व्लॉग होगा इफ्तार का वो अच्छा सा आपके साथ सारा मेन्यूज़ शेयर करूँगी। पकोड़े बनाएंगे, हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे टेस्टी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आगे भी कुछ कचौरी या जो कुछ भी है वो भी थोड़ा बहुत आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ज़्यादा रेसिपी इसलिए नहीं क्योंकि मैं काम पे होती हूँ तो आपको पता है मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब छुट्टी होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ कुछ ना कुछ रेसिपी भी शेयर किया करूँगी, फिर इफ्तार मिल के किया करेंगे, आपको अच्छा लगेगा वो व्लॉग। तो बस तो बच्चियों के बगैर घर में रौनक ही नहीं है। हस्बैंड हर वक्त कहते हैं कि यार हम लोग कितना बोर हो रहे हैं लड़कों के साथ, वो खामोशी से अपने बैठे गेम्स कर रहे होते हैं तो हम बहुत बोर हो रहे होते हैं उनके साथ। सलीना आपका चलो काट लो बस। ये 22 Nog een zeker klacht even. ما تلاقي يديك ده انا جوشتي ये तो इतनी वो होती है हैरानगी कि जिस घर में बच्चियां नहीं होती होंगी वो लोग कितनी, उनके घर में कितनी बोरियत भी होती होगी, कितना बच्चियों के साथ तो बड़ा हल्ला गुल्ला रहता है घर में यार। इतना ज़्यादा हमारे घर में जो रौनक थी ना वो लड़कियों के साथ ही थी। लड़के बेचारे बस अपने आराम से बैठे रहते हैं, कभी दोनों को गेम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी ऐसे हैं दोनों कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आपने वीडियो में भी मुझे इतना कहा भी, माशाल्लाह पाकिस्तान भी गई सब कह रहे थे कि यार ये तो बच्चे लगते ही नहीं हैं, ये तो इतने खामोशी से बैठे रहते हैं, ये तो कुछ किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं, कुछ इनमें बदतमीज़ी नहीं है, ये खामोश खामोश। ये कनाडा में भी ऐसे ही रहते हैं। मैंने कहा ये ऐसे ही हैं दोनों, ये बिल्कुल भी शरारतें नहीं करते हैं, कुछ भी वो बदतमीज़ी नहीं करते हैं, किसी के घर जाके किसी चीज़ को टच करना कुछ भी नहीं कहते हैं। ये अभी तो फिर भी हसन माशाल्लाह बड़ा हो गया, लेकिन छोटे भी थे ये उस वक़्त से ऐसे ही हैं। तो लड़कियों के साथ तो हमारे घर में बड़ी रौनक थी, हल्ला गुल्ला, आपस में वो लड़ भी रही होती हैं और बस शिकायतें भी होती हैं और बड़ा एक रौनक सी लगी रहती है। अब हम दोनों अपने बैठे बातें करते रहते हैं, ये दोनों अपने गेम खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही बोरियत, अभी पछता रही हूँ कि इतना लेट बच्चे आएंगे अप्रैल में, तो हम तो सही बोर होके रह जाएंगे। थोड़ा जल्दी हो जाते थे चलो यार रौनक लग जाती घर में, लेकिन चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बच्चियों को खुश रखे। बच्चियाँ तो होती ही पराई हैं, शादी के बाद बस ऐसे ही बच्चे चली जाती हैं। तो ये कुछ टाइम ही होता है, अपनी बच्चियों के साथ बहुत प्यार किया करो, उनका बहुत ख्याल रखा करो। बच्चियाँ मेहमान होती हैं, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी किया करो। जैसे हमारे बाप ने, माँ ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, कुछ भी होता था हमारे साथ बहुत प्यार था हमारे माँ बाप का। तो इसी तरह शायद बच्चियों के साथ शायद सबकी ऐसी ही होती होगी, इसीलिए। तो चलिए अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, इनको अपने घरों में खुश रखें, ये जहाँ रहें अल्लाह पाक इनको खुश रखे। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। यहाँ केक खाया, बहन ने पैसे दिए हसन को और दूसरी बहन ने भी ये गिफ्ट वगैरह आपस में इसी तरह हम लोग बस लगे रहे, एक दूसरे को गिफ्ट विफ्ट दे दिए कि चलिए बच्चों की बर्थडे गुजरी है, जो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। बच्चों को इंतज़ार होता है कि हमें गिफ्ट मिलेंगे, सबसे बड़ी बात यही होती है, बच्चों को इसी चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार होता है कि भाई उनको गिफ्ट आएंगे। तो चलिए अभी ये मुझे इजाज़त दीजिएगा, हम घर जा रहे हैं, फिर सुबह सेहरी के लिए भी उठना था, चाय वगैरह पी है। तो चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़। क्या शाम है।